बच्चों, किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि हम उसके सारे फॉर्मूलेज, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो वो चैप्टर हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। तो केवल 20 मिनट में आप मैथ के 7 चैप्टर का बहुत अच्छा बेस बना सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम 7 चैप्टर मैथमेटिक्स का 7 चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम 7 चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज कवर करेंगे। हर एक फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे जिन लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया है उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं किया है तो उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा यहाँ से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 फॉर्मूला इस चैप्टर में मुख्यतः यूज करेंगे हम। किस प्रकार हैं? पहला फॉर्मूला है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, जब 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस यदि हमें निकालना है तो फॉर्मूले का यूज होगा, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप फॉर्मूला याद रखें, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र बोलते हैं हिंदी में इसको। 2 पॉइंट्स के बीच दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे। अगला फॉर्मूला है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपने देखा है एक क्लास होती है, स्कूल की एक क्लास है, उसमें 80 बच्चे 90 बच्चे हैं, तो हम ज्यादा बच्चे हैं तो दो सेक्शन में उस क्लास को बांट देते हैं। तो वही है, किसी दूरी को, किसी डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, सेक्शन फॉर्मूला कहलाएगा। जैसे क्लास अगर 90 बच्चों की है तो 45 बच्चों की 2 क्लास भी बनाई जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आधी आधी में हम बांटें। हो सकता है एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं। हो सकता है एक क्लास में 30 बच्चे हैं, एक क्लास में 60 बच्चे हैं। तो किसी भी तरीके से हम 2 सेक्शन बना सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन में बांट देने को हम बोलेंगे सेक्शन कर देना, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे देखें बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पे भी यही फॉर्मूला है, m1y2 m2y1 अपॉन m1 m2। इसको याद कैसे रखना है बच्चों? देखें, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 दोनों जगह हैं। यहाँ पे x2 x1 लगा देना है बस, यहाँ पे x2 यहाँ पे x1, यहाँ का इंटू करना है। यहाँ पे भी m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, ऊपर भी है m1 m2 m1 m2, यहाँ y2 यहाँ y1। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। सेम फॉर्मूला है, जो सेक्शन फॉर्मूला है वही फॉर्मूला मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्यों कहना है? जैसा मैंने अभी बताया बच्चों कि अगर क्लास 90 बच्चों की है और 45 में बांट रहे हैं, मतलब आधे आधे में बांट रहे हैं, तो ऐसे ही कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, दूरी का जो पॉइंट है ना, जिस दूरी को वो डिवाइड कर रहा है वो बिल्कुल बीच में है। तो बीच में होने की स्थिति में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे बीच में नहीं है। हो सकता है क्लास जब हम बांट रहे हैं तो एक क्लास में 40 बच्चे, एक क्लास में 50 बच्चे, तो इसको मिड पॉइंट नहीं कहेंगे। मिड पॉइंट होने पे हम फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? यहाँ देखें, अगला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। किस तरीके से इस फॉर्मूले को याद करना है? जब इस फॉर्मूले पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन करने के दौरान इस फॉर्मूले को किस ट्रिक से याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम एक एक करके हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये फॉर्मूलेज भी हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए, प्लस क्वेश्चन भी हमें अच्छे से समझ में आ जाए और इस चैप्टर का एक अच्छा फाउंडेशन हमारा बन जाए। तो आइए बच्चों, पहले फॉर्मूला की बात करते हैं, जो है डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। 2 पॉइंट्स के बीच जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ए से लेके बी तक, ए और बी 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। ए के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे जिन्हें x1 और y1 हम बोलेंगे, बी के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे जिन्हें हम x2 और y2 बोलेंगे। तो a से लेके b तक का हमें डिस्टेंस निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करना है वो है, रूट में हम
x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम a से लेके b तक का डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखें बच्चों, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 3, एक पॉइंट है जिसके पेयर हैं 2 3, एक पॉइंट है जिसके पेयर हैं 4 1। ठीक है, इनका डिस्टेंस निकालना है। एक बार देखें बच्चों, ये a ये b है। a के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 2 और 3 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4 और 1। ठीक है बच्चों, यहां पे हमारा जो 2 है तो हमारे लिए x1 क्या हुआ, ये 2, हमारे लिए y1 क्या हुआ, ये 3। इसी प्रकार बच्चों हमारे लिए x2 क्या हुआ, ये 4, हमारे लिए y2 क्या हुआ, ये 1। अब हमें a b निकालना है, a से लेके b तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, a b। तो a b इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, a b इक्वल टू x2 हमारा क्या है, x2 हमारा ये 4 है, x1 क्या है, x1 हमारा 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 हमारा ये सेकेंड वाला 1 माइनस y1 हमारा ये 3, इसका स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा, ठीक है, 2 माइनस होगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ठीक है, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 4 प्लस 4 कितने हुए, 8 हुए। ठीक है, ए बी इक्वल टू 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये 2 जो पेयर है, पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, रूट में एक 2 बचेगा। तो हमारा ये कैसे रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2। ये हमारा आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों दूसरे फॉर्मूला की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। जब एक डिस्टेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में हम जब डिवाइड कर देते हैं तो उसे वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। जैसे देखिए A से लेके B तक एक डिस्टेंस है, इस AB डिस्टेंस को हमने इस पॉइंट पे, ये C पॉइंट पे 2 पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसके सेक्शन कर दिए हमने। AB जो डिस्टेंस है उसके सेक्शन हमने यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो x1 y1 कहलाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो x2 y2 कहलाएंगे, C के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। A से लेके C तक का जो डिस्टेंस होगा वो m1 होगा और B से लेके C तक का डिस्टेंस जो होगा वो m2 होगा। अब C के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमन लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को हम सिंपल फॉर्म में याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि m1 स्पेस छोड़ेंगे, m2 नीचे भी m1 प्लस m2 लिखा जाएगा, ऊपर m1 के साथ हम x2 का इंटू करेंगे और m2 के साथ हम x1 का इंटू करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 प्लस m2 ऊपर लिखेंगे, m1 प्लस m2 नीचे लिखेंगे, m1 के साथ हम y2 का इंटू करेंगे और m2 के साथ हम y1 का इंटू करेंगे। इस प्रकार हम सेक्शन फॉर्मूला में किसी भी पॉइंट के, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला पे आधारित है। जैसा हमने अभी देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना।
इस फॉर्मूले में हम देखेंगे दो पॉइंट हैं, उनके बीच कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट से उस डिस्टेंस को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं उसके पॉइंट्स क्या होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये ए बी एक डिस्टेंस है, ए बी एक डिस्टेंस है, इसको यहां से दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, इसको बोला जाता है पॉइंट पी। पी पॉइंट से इस डिस्टेंस को दो हिस्सों में इसके सेक्शन कर दिए, इसीलिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। ए बी एक डिस्टेंस है, पी पॉइंट से इस डिस्टेंस को दो हिस्सों में तोड़ा गया। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों, -1 and 7। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 and 3, 4 and -3। ठीक है, अब बच्चों पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों हमें निकालना है। ए से लेके ये जो पी है इसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं m1, और पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं m2। तो जो रेशो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि जो पी पॉइंट है वो ए बी को 2:3 में तोड़ता है, तो m1 हमारे पास है 2 और m2 हमारे पास है 3। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। P के हमें पॉइंट्स निकालना है x एंड y, तो अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, P के पॉइंट्स सेक्शन फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ये हमारा P है, फॉर्मूला क्या होगा, देखें फॉर्मूले को कैसे याद रखें आप, m1 थोड़ा सा स्पेस देंगे आप, जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे m2 प्लस लगा के, नीचे आपको लिखना है m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करना है, यहां आपको x2 लिखना है, यहां आपको x1 लिखना है। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, दोबारा से ही करेंगे, m1 थोड़ा जगह छोड़ के m2, नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, यहां आपको यहां x2 x1 लिखा था, यहां पे आपको y2 y1 लिखना है। ये शायद आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखते हैं हम P के कोऑर्डिनेट्स, m1 x2, m1 क्या है हमारा 2 इंटू x2, x2 हमारा क्या है, ये x2, ये y2, x2 हमारा 4 है। ठीक है, प्लस m2 हमारा क्या है 3, x1 क्या है हमारा -1, अपॉन में हम लगाएंगे m1 प्लस m2, m1 2 m2 3, 2 प्लस 3, कॉमा लगाएंगे m1 हमारा क्या है 2 इंटू बाई टू क्या है हमारा -3, प्लस m2 क्या है 3 इंटू y1 क्या है हमारा 7, अपॉन में m1 2 m2 3, 2 प्लस 3। टू फोर जा 8, 3 का 1 में इंटू करेंगे तो 3 बन जा 3 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, 3 बन जा 3। ठीक है, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, कॉमा लगाएंगे, 3 2 जा 6 आया माइनस का। ठीक है, प्लस 7 3 जा 21, 7 21, 7 3 जा 21, अपॉन 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें P 8 में से 3 जाला, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1, 8 में से 3 जाएगा 5 को 5 से काटेंगे तो 1, कॉमा लगाएंगे, 21 में से 6 जाएगा 15 बचेंगे, 21 में से 6 जाएगा 15 बचेगा, 15 को 5 से हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो P के पॉइंट्स क्या आ गए 1 और 3, समझे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला की तरह ही एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। जैसे A और B के बीच में ये पॉइंट C है, ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। जब ये बिल्कुल बीचों बीच होगा, जैसे ये एकदम बिल्कुल बीचों बीच में आ गया,
जब ये बिल्कुल बीचों बीच में ये पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो हम सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला की जगह आसान हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये जो पॉइंट सी है ये बिल्कुल ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, जो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब कोई पॉइंट एक डिस्टेंस के बिल्कुल बीचों बीच होगा तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला फॉर्मूला देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। माना एक ट्राइंगल है ABC, इसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के हैं x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2, हम ब्रैकेट में लिखेंगे x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y, फिर x3 y माइनस y, 3 बार लिखेंगे। अब इसकी ट्रिक है 23, 31, 12, 23, 31, 12। अब ये जो यहाँ पे ये y जो है यहाँ पे हमारा 23 है, इस 23 को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे y2 और y3, ठीक है। अब ये 31 है 31, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 और 1 31, ठीक है। अब ये बचा 12 1 2, इसको हम लास्ट में पुट करेंगे 1 और यहाँ पे 2। इस प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। बच्चों अगला फॉर्मूला देखते हैं हम, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी ट्राइंगल है उसका हमें एरिया निकालना है। इसकी 3 वर्टाइसेस हैं, 3 किनारे हैं A B C, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे हम याद रख सकते हैं, पहले वो देखते हैं हम। देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। इसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, हम लिखेंगे x, ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस y, ठीक है। फिर प्लस लगा के x y माइनस y, फिर x y माइनस y, ऐसा हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, 3 बार हम लिखेंगे। यहाँ पे हम नाम देंगे x1 x2 x3, ठीक है। x1 x2 x3 ये हो गए। अब इसके बाद इनको हमें कैसे नाम देना है, इसके लिए आपकी ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको बता दूं। 23, 31, 12, 23, 31, 12, इंग्लिश में आप कह सकते हैं 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23 2 3, तो 2 3 यहाँ पे लगाएंगे, 31 3 1 3 1 यहाँ पे लगाएंगे, और 12 1 2 1 2 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। अब ये x2 y2 y3 कब क्या लगना है ये हम भूल जाएंगे, तो भूले ना उसके लिए अच्छी ट्रिक है 23, 31, 12, 23, 31 और 12, ये आप लगा सकते हैं x1 x2 x3 y माइनस y y माइनस y y माइनस y, और नाम उनका कैसे देना है इस ट्रिक से हम दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूले का यूज होगा जब हम एरिया निकालेंगे। तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन लेते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, उसकी वर्टाइसेस हैं A -5 -1 है, B जो है 3 और -5 है, C जो है 5 और 2 है। अब इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला देखा आपने, ट्रिक भी देखी। फॉर्मूला ये है बच्चों 1/2 x1 y माइनस y, x2 y माइनस y, x3 y माइनस y। अब हम 23, 31, 12 का फॉर्मूला लगाएंगे। 23 2 3, 31 3 1 12 1 2, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सभी के मान इस सूत्र में रखेंगे, सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। देखें 1/2, इसके बाद x1 हमारा ये है -5, ब्रैकेट बाय 2 हमारा ये x2 होगा, ये बाय 2 होगा, ये x3 होगा, ये बाय 3। एक बार देखें बच्चों, x1 बाय 1, x2 बाय 2, x3 बाय 3। तो अब हमको बाय 2 चाहिए, तो बाय 2 -5 हुआ,
माइनस लगाएंगे, बाय 3 चाहिए तो बाय 3 ये 2 हुआ, ठीक है। प्लस लगाएंगे, x2 क्या हुआ, x2 ये 3 है, बाय 3 ये 2 है, माइनस बाय 1 ये -1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस x3, तो x3 हमारा ये 5 है, ब्रैकेट बाय 1 हमारा माइनस का 1 है, माइनस बाय 2 हमारा 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है बच्चों। 1/2 ये देखते हैं हम, 5 और 2, 5 और 2 7 होगा, 5 और 2 को हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का 7 आएगा, तो माइनस के 7 का माइनस के 5 में जब हम इंटू करेंगे तो 7 5 जा 35 हमारा आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे, 2 और 1 3 होगा, 3 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 9, प्लस 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का 5 में इंटू करेंगे, 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1/2 यहाँ पे इंटू है, 35 और 20 होता है 55 में है, हम 9 जोड़ेंगे तो आंसर आता है 64, ठीक है। अब देखें 64 को जब हम 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 64 को 2 से हम काटेंगे तो कितना आएगा 32 हमारा एरिया आ गया। एरिया को हम किस में नापते हैं, स्क्वायर यूनिट में, तो 32 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसी प्रकार किसी क्वेश्चन में यदि ये दिया है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये ABC ये हमारे पॉइंट्स हैं और इनसे एक ट्राइंगल बना है, तो इसका एरिया होगा, इसका एरिया कुछ यूनिट्स होगा। पर जब पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन में हो, ठीक है, ABC एक ही लाइन में होने पर ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं तो एरिया निकालें, या आप किसी x या y की वैल्यू निकालें, k की वैल्यू निकालें, तो ऐसे क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल में कर देंगे हम 0। इक्वल में 0 इसलिए करेंगे कि कोलिनियर होने पर एरिया 0 होता है। तो बच्चों ये हमारे 7 चैप्टर के सारे फार्मूलाज हैं। हर एक फार्मूले पे आधारित आप जब क्वेश्चन करोगे तो सारे फार्मूला आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के आपके क्लियर हो जाएंगे।